औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये जो है हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू 9th जो नई बुक आई है। तो इसकी आज हम एक्सरसाइज जो है 1.2 स्टार्ट करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज। और इसमें लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे लिख ली हैं, तो वहाँ पे आपको समझाते हैं, रजिस्टर पर समझाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, और उर्दू मीडियम में लिखा होगा कि मखरज को नातिक बनाएं। पहले तो ये देखना है कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, फिर हम रैशनलाइज के बारे में बात करेंगे। तो डिनोमिनेटर कहते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म है हमारे पास एक। तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो उसने ये कहा है कि डिनोमिनेटर को हल करना है, लेकिन करना क्या है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का मतलब क्या है, ये रैशनल से निकला है, यानी डिनोमिनेटर को अगर अब हम देखें तो ये इर्रैशनल है, इसको हमने रैशनल बनाना है। रैशनल का मतलब ये समझ लें कि ये 3√, जो है ये हमारे पास इर्रैशनल नंबर है, और ये रैशनल है बेशक, लेकिन ये इर्रैशनल नंबर है। तो हमने क्या करना है, ये अंडर रूट यानी ये जो जज़र है, ये जो स्क्वायर रूट है, अगर ये ख़त्म हो जाए किसी तरीके से तो ये रैशनल बन जाएगा। यही उसने यहाँ पे क्या कहा हुआ है स्टेटमेंट में कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी मखरज, और रैशनलाइज का मतलब इसको रैशनल बनाना है। तो ये हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। ये जैसे नंबर लिखा हुआ था, ये देखें जैसे नंबर लिखा हुआ है ये हमने वैसे ही नीचे उतार लिया है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। क्या मल्टीप्लाई करवा देना है, नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर यहाँ पे लिख देना है, ऊपर भी नीचे भी, सिर्फ़ और सिर्फ उसका साइन चेंज कर देना है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में सारा यही काम करना है कि यहाँ पे जो नीचे नंबर होगा उसका आपने साइन चेंज करके ऊपर भी नीचे भी लिख देना है। तो अब जब ऊपर नीचे लिख देंगे तो ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें मैंने 13 लिखा हुआ है और ब्रैकेट में इस नंबर को लिखा हुआ है, और नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये देखें, ये एक बार यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम नंबर हैं, 4 है 4 है, 3√है 3√है, सेम नंबर हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। जब सेम नंबर हो और प्लस माइनस का फ़र्क हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया और ये 3√का स्क्वायर लिख दिया। ये 13 ये वैसे आ गया, ये नंबर वैसे का, ऊपर वाला नंबर फिर हमने वैसे लिख दिया, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था यहाँ पे वैसे लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर रूट कैंसल। तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे जस्ट 3 बचेगा, और यहाँ पे 16 में से 3 निकालेंगे 13 आएगा। ऊपर वाला नंबर फिर वैसे लिखा हुआ है, ये देखें 16 में से 3 निकालेंगे 13 आएगा 13, और ये ऊपर वाला नंबर वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो नंबर आपको सेम नज़र आ रहा है, सिर्फ हम डिनोमिनेटर को जो है ना हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने कहा भी था कि डिनोमिनेटर को हल करना है। तो 16 में से 3 निकालेंगे 13 आएगा, और ये 13 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 4 माइनस 3√, बचेगा। अगर इसके डिनोमिनेटर में देखें तो 1 है, जो कि रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ क्या आएगा, 4 माइनस 3√, आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर इसका रैशनल बन गया। यही काम करना है पूरे सवाल में। अब इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में लिखा हुआ है 2√+ 5√/3√। तो ये सॉल्यूशन इक्वल लगाएंगे, साथ साथ इक्वल ज़रूर लगाना है। ये 2√, है ये 5√, है और 3√, है। ये जैसे सवाल लिखा हुआ है वैसे आपको नज़र आ रहा है। सिर्फ क्या करना है, अब इसको यहाँ पे देखें सिंगल टर्म है, सिंगल, यहाँ पे डबल टर्म थी। यहाँ पे जब डबल टर्म होगी तो उसका साइन चेंज कर देंगे, जब सिंगल टर्म होगी तो वो वैसे ही ऊपर लिख देंगे। जो नंबर सिंगल टर्म के साथ होगा, जैसे 3√, है, यहाँ पे भी 3√, आ जाएगा, यहाँ पे भी 3√, आ जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से शामिल किया सवाल के अंदर, ताकि डिनोमिनेटर रैशनल बन सके।
अब क्या करेंगे, जब ये आपने लिख लेना है, नीचे जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमने काम करना है हर सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो ये देखें, ये 3 अंडर रूट आपको नज़र आ रहा है और साथ में ब्रैकेट के अंदर आपको ये नंबर नज़र आ रहा है, और 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर सेम है। जब दोनों नंबर सेम हैं तो इसका हम लिखेंगे स्क्वायर है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है। अब क्या करेंगे कि ये जो अंडर रूट है, ये जो 3 अंडर रूट है, ये हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 अंडर रूट हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें 3 अंडर रूट, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट, फिर ये दरमियान में प्लस है तो 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो नीचे जस्ट 3 बचेगा। अब आप देखें कि 3 to the 6 अंडर रूट, जो आप अगर ये एक फार्मूला है, किसी जगह पे लिखा हो a अंडर रूट और b अंडर रूट, इस तरह अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका इंडेक्स सेम हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसको हम a b कर देंगे और एक ही अंडर रूट कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उनका अंडर रूट एक ही कर देंगे। लेकिन शर्त है कि उनका जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए, तो इंडेक्स भी यहाँ पर सेम आ जाएगा। तो ये देखें, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही स्क्वायर रूट डाल देंगे, 3 to the 6 अंडर रूट, और ये आगे प्लस, यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 3 5 15 15 अंडर रूट और नीचे आ जाएगा 3। तो देखें ये अब रैशनल बन गया। 3 जो है एक रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रैशनल है, होल नंबर भी रैशनल है, इवन नंबर भी रैशनल है, सारे रैशनल में आते हैं। तो ये हमारे पास अब रैशनल बन गया है, और उसने यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड की थी रैशनलाइज करना था, यानी रैशनल बनाना था, और किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अंडर रूट जो है, डिनोमिनेटर में जज़र ख़त्म हो गया है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है, तो ये हमारा सवाल हल हो गया है। आपने काम यही करना है, नीचे से स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। जब स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए तो आपका सवाल हल हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 2 अंडर रूट -1 ओवर 5 अंडर रूट। अब देखें ये पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम इस पार्ट की तरह है। यहाँ पे 3 अंडर रूट है और यहाँ पे 5 अंडर रूट है, ये देखें। तो अब इसको भी वैसे ही करेंगे, आपको बताया था, ये सॉल्यूशन स्टार्ट किया, 2 अंडर रूट -1 ओवर 5 अंडर रूट, ये जैसे सवाल लिखा हुआ है हमने वैसे उतार लिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हर सवाल के अंदर यही काम करना है। यहाँ पे 5 अंडर रूट है, सिंगल टर्म है, तो यहाँ पे भी 5 अंडर रूट, यहाँ पे भी 5 अंडर रूट, ये हमने खुद से शामिल किया है। अब ऊपर जब ये खुद से शामिल कर देंगे तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें, ये 5 अंडर रूट ये लिखा हुआ है और ब्रैकेट में ये वाला नंबर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट -1, और नीचे देखें 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट का स्क्वायर, यानी स्क्वायर बन जाएगा। ये दोनों नंबर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। अब देखें क्या करेंगे, वही काम के 5 अंडर रूट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 अंडर रूट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट और -5 अंडर रूट, मल्टीप्लाई लगाएं या डॉट लगाएं, आपकी मर्ज़ी है, मल्टीप्लाई 1, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, नीचे 5 आ गया। अब देखें पीछे भी मैंने आपको बताया था, अगर किसी जगह पे लिखा हो a अंडर रूट और b अंडर रूट, तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उनका ये इंडेक्स अगर सेम हो। तो ये भी देखें स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, 5 दूने 10 और इनका स्क्वायर रूट 1 बन जाएगा माइनस। अब 5 जो है 1 से जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है जवाब वही नंबर आता है। तो ये नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा जवाब यही आएगा और नीचे 5 बच जाएगा। अब जब 5 बचेगा तो देखें ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर है जो कि रैशनल बन गया। जब ये डिनोमिनेटर के, यूँ समझिए कि आपने इस पूरे सवाल में गेम क्या करनी है, गेम ये करनी है कि नीचे से अगर जज़र या स्क्वायर रूट जिसको कहते हैं वो ख़त्म हो जाए तो आपका सवाल हल हो गया। इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 में यही काम करना है। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है 6 - 4 × 2 अंडर रूट 6 + 4 × 2 अंडर रूट। सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इक्वल साथ साथ लगाना है वरना ये आपके नंबर कट हो सकते हैं, ये याद रखना है। 6 - 4 अंडर रूट 6 + 4 अंडर रूट, ये जैसे लिखा हुआ है हमने इसको वैसे ही यहाँ पे उतार लेना है और मल्टीप्लाई लगाना है। हर सवाल में यही काम करना है, मल्टीप्लाई लगाना है।
तो अब देखें यहाँ पे डबल टर्म है, 6 है और एक ये टर्म है, तो इसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है जैसे पहले पार्ट में बताया था। तो यहाँ पे भी देखें 6 है, ये नंबर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, नीचे भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे साइन चेंज करके यहाँ पे नंबर लिख देंगे, इसका साइन चेंज करके ऊपर भी वही नंबर नीचे भी वही नंबर हम खुद से सवाल के अंदर शामिल कर देंगे। अब ऊपर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें ये दोनों नंबर सेम हैं, जैसे मैंने आपको 5 के अंडर रूट में बताया कि 5 अंडर रूट और ये 5 अंडर रूट सेम है, तो उसका स्क्वायर बना। तो यहाँ पर देखें ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे अलहदा अलहदा स्क्वायर बनेगा। पूरे सवाल में यही गेम करनी है। ये देखें ये एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है और सेम नंबर है, तो वही फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, ठीक है जी। अब देखें ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू 2 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ये दो नंबर हैं, इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर देखें 6 माइनस 4 इंटू 2 अंडर रूट, यहाँ पर आपने एक फार्मूला आप लोगों को पता भी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको पहले लिख दिया। ये देखें जी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 ये फार्मूले वाला, और ए आ गया हमारे पास ये, और बी आ गया ये वाला नंबर। और नीचे ये देखें 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस आ गया, और दोनों का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया, 4 का स्क्वायर और साथ में 2 अंडर रूट का स्क्वायर। अगले स्टेप पे देखें, ये देखें 36 आ गया और दोनों का हमने स्क्वायर सेपरेट कर लिया जैसे पीछे वाले सवाल में किया था। और माइनस 48 इंटू 2 अंडर रूट, ये 48 कैसे बना, यहाँ पे देखें, ये देखें ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो गए हैं। ये देखें 2 6 12 और 6 को हम 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 48 बनेगा। इन तीनों का प्रोडक्ट 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 दूने 12 और 12 4 48, और ये इन दोनों का हमने स्क्वायर सेपरेट किया हुआ है। इस तरह इसका भी स्क्वायर आगे वाले स्टेप में हम ओपन कर लेंगे तो ये आपको अगले पेज पे नज़र आएगा। ये देखें ये 36 आ गया और ये 4 का स्क्वायर आ गया, ये क्योंकि ये इस फॉर्म में था, 4 इंटू 2 अंडर रूट इस फॉर्म में था, तो हमने क्या किया 4 का भी स्क्वायर कर लिया और साथ में 2 अंडर रूट और इसका भी हमने स्क्वायर कर लिया, दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर लिया। और ये 48 मैंने आपको बताया कैसे आया, 2 अंडर रूट वैसे आ गया और पीछे जो 3 नंबर थे वो मल्टीप्लाई हो गए। और ये 36 आ गया और ये 4 का स्क्वायर, ये नीचे यही नंबर लिखा हुआ था, ये वाला 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यहाँ पे 2 आ गया। यानी यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था वो इस तरह था, 4 का स्क्वायर इंटू 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर था, तो ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह ये 36 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ गया, ये नंबर वैसे आ गया, ये नंबर आपको वैसे नज़र आ रहा है। और 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आएगा, ये नंबर वैसे आ गया। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो 16 दूने 32 माइनस का ये नंबर फिर वैसे आ गया। इन दोनों को हमने माइनस कर लिया, 4 आ गया और इन दोनों को ऐड कर लिया। अब इसको ऐड नहीं किया, इसको ऐड इस वजह से नहीं किया क्योंकि इसके साथ 2 अंडर रूट आ रहा है, ये ऐड नहीं हो सकता। इन दोनों को हमने ऐड किया, ये बना, तो साथ में हमने फिर ये नंबर लिख दिया और फिर नीचे हमें 4 नज़र आ रहा है, हमने 4 कॉमन लेके, ये देखें 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे 17 आएगा, इसमें 4 कॉमन लेंगे 12 आएगा। यानी कॉमन का मतलब ये होता है कि जो नंबर आप कॉमन ले रहे हैं उसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। 4 को जब आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 4 को आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 12 आएगा और ये 2 अंडर रूट वैसे आ गया। 4 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि नीचे 4 नज़र आ रहा है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से 4 कॉमन लिया। वैसे तो यहाँ पर 2 का टेबल भी कॉमन था, 2 ले सकते थे कॉमन, लेकिन 2 कॉमन नहीं लिया, 2 कॉमन नहीं लिया क्योंकि हमें 4 कॉमन ले लिया, नीचे 4 नज़र आ रहा था, तो ये 4 और ये 4 कॉमन जो हमने लिया था वो कैंसिल, और नीचे देखिए ये नंबर बच गया 17, ये ब्रैकेट वाला नंबर बच गया, वो हमने लिख दिया आंसर। पार्ट नंबर इसका 5 देखें, पार्ट नंबर 5 में 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट सोल्यूशन लिखेंगे। तो ये नंबर जैसे लिखा हुआ है मैंने वैसे उतार लिया और मल्टीप्लाई देखें, इसका मिडल साइन जो है, मिडल साइन दरमियान वाला साइन हमने चेंज करके यहाँ पे लिख दिया 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। ये सेम ऊपर जो नंबर लिखेंगे
नीचे भी वही नंबर आएगा। ये नंबर हमने खुद से शामिल किए सवाल के अंदर, ये था नहीं, ये हमने खुद से शामिल किया है। फिर क्या करना है, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये देखें ये दोनों नंबर सेम हैं, ये वाले दोनों नंबर सेम हैं, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। नीचे देखें आपको मैंने बताया है पूरे सवाल में अलहदा अलहदा स्क्वायर बनेगा, ऊपर होल स्क्वायर नीचे अलहदा अलहदा स्क्वायर, क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। तो ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मैंने 2 फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, एक है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। और मैंने जो नीचे फार्मूला क्लोज किया है वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने नीचे जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो है a माइनस बी और है a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब ऊपर देखें ये फार्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको ओपन कर रहे हैं हम। a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस का 2a, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस का 2ab आएगा, दरमियान में प्लस होगा तो प्लस का 2ab आएगा। और ये a है ये b है। और नीचे देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर भी सवाल हल करना है नीचे भी सवाल हल करना है, 3 माइनस 2 बचेगा नीचे। तो ये देखें ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 और 2 बचेगा जो हमने लिख लिया, माइनस का 2 लिख लिया। और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आगे 2 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, 3 टू द 6 एक ही अंडर रूट बन जाएगा। फिर अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है, ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसके साथ 6 अंडर रूट आ रहा है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 और माइनस का 2 और 3 माइनस 2 1 लिखा हुआ है, लिखते नहीं है वो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आके उसको भी हमने ख़त्म कर दिया। डिनोमिनेटर 1 लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर इसका रैशनलाइज हो गया, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ये ऊपर बेशक स्क्वायर रूट आ जाए मसला नहीं है, लेकिन नीचे स्क्वायर रूट ना हो, नीचे स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, सवाल हल हो गया, बस ये काम करना है। आखिरी पार्ट देखें, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है 4 इंटू 3 अंडर रूट 7 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट, ये लिखा हुआ है। ये हमने सोल्यूशन लिखा, इक्वल लगाया, तो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे ही उतार लेना है और फिर मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई। तो देखें यहाँ पे जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 7 अंडर रूट 5 अंडर रूट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको सेम नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है। सेम इसी नंबर का यूँ समझें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करवाना है। कॉन्जुगेट का मतलब मिडल टर्म का साइन चेंज करके यहाँ पे लिख देना है, ऊपर भी नीचे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। अब इसको कर देना है, फिर क्या काम करना है दूसरे स्टेप में, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। ये देखिए ये नंबर आपको नज़र आ रहा है और साथ में ब्रैकेट में आपको ये नंबर नज़र आ रहा है। और नीचे पूरे एक्सरसाइज में ये पूरा जो हमारा क्वेश्चन नंबर था उसमें देखें आपको नीचे एक ही फार्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है तो नीचे एक ही फार्मूला बनेगा, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये कैसे बना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से बना, क्योंकि एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है और दोनों नंबर सेम है। अब देखें ये ऊपर वाला नंबर फिर हमने सेम लिख दिया जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, और देखें यहाँ पर भी वैसे ही ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया यहाँ पर हमने, तो क्या बचेगा 7 माइनस 5 बचेगा जो हमने लिखा हुआ है। 7 माइनस 5 करेंगे 2 बचेगा। अब ये जो 2 है ये इसको कैंसिल करवाएगा यहाँ पर 2, तो ये देखें ये 2 नज़र आ रहा है, ये 3 अंडर रूट नज़र आ रहा है, ये 7 अंडर रूट नज़र आ रहा है, माइनस 5 अंडर रूट नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में कोई मसला हो तो आप बताएंगे, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। वस्सलाम।